स्वागत है आप लोगों का। ठीक है, संपुष्टि मैथमेटिक्स में दोस्तों डिटरमिनेंट्स का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ऑलरेडी आता है आपको निकालने, ठीक है, बात ऐसी नहीं है। पर अगर क्वेश्चन आ गया सीबीएसई में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट मेथड का यूज करके निकालो, है ना, तब दिक्कत हो सकती है। तो छोटा सा लेक्चर है, तुरंत हम इसे कंप्लीट करके, है ना, परे करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। देखो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इफ x1 y1 कॉमा x2 y2 एंड x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोस्तों क्लास 10th में और इवन क्लास 12th में आपने क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। किसके इक्वल था? क्या ये इसके इक्वल था? हाफ मोड x1 y2 माइनस y3, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है, y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने कहाँ पे पढ़ा हुआ है? ये फॉर्मूला ऑलरेडी 10th और प्लस 1 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो डिटरमिनेंट में कैसे लिखना है, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। डिटरमिनेंट फॉर्म में पहले आपको ऐसे लिखना है, x1 y1 दिया हुआ है, x1 y1 लिख लीजिए और लास्ट में 1 लिख लीजिए, ठीक है। x2 y2 दिया हुआ है, x2 y2 लिखा आपने, ओके, यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। तो x3 y3 और यहाँ भी आपने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये जनरली 3x3 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का टाइप है, ठीक है, क्लियर है इसे। तो आप ऐसे लिखो और इसको एक्सपेंड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। इट मीन्स देखो जब आप एक्सपेंड करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा इसे x1 का पहला कॉलम पहला रो भूल जाओ, यानी y2 माइनस y3, ठीक है, y2 माइनस y3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, मैं कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो C1 के अलोंग जब एक्सपेंड करूंगा, अब x2 की बारी है। तो अब देखो, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो भूल जाओ, तो y1 माइनस y3 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, प्लस x3, ठीक है, x3। तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो भूल जाओ, तो y1 माइनस y2 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर तो हाफ भी तो आता है यहाँ पे दोस्तों, ये हाफ भी आता है, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हाफ भी आता है, ठीक है। और हाफ दोस्तों, यहाँ एक काम करो, आप मोड लगा दो। मोड क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हो सकता है डिटरमिनेंट सॉल्व करके, हो सकता है कि डिटरमिनेंट सॉल्व करके, ठीक है, नेगेटिव आंसर है, पर मोड उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव एरिया, बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव। तो x1 देखो, x1, ठीक है, y2 माइनस y3, ठीक है, इस माइनस को अंदर भेजो। जब इस माइनस को अंदर भेजोगे तो यहाँ प्लस बन जाएगा, प्लस x2, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अच्छा, यहाँ मोड लगा, यहाँ मोड लगा, देखो ना ये दोनों सेम नहीं आ गए, ठीक है। जब आप इसे एक्सपेंड करते हो डिटरमिनेंट को, ठीक है, जब देखो कोई भी पहली बात कोई भी 3 अगर आपको, ठीक है, कोऑर्डिनेट दिए हुए ट्रायंगल के और बोल दिया है कि भाई एरिया निकालो ट्रायंगल का बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, तो पहली बात आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, क्लियर है। और इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर, क्लियर है इसे। अब देखो मैंने कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड किया, जो मेरे पास ये फॉर्मूला बना, इसको रटने की जरूरत नहीं है, पर देखो ना ये फॉर्मूला आप 10th में याद करते थे और यही फॉर्मूला आपके प्लस 1 में भी था कि हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, क्लियर है दोस्तों, ठीक है। यार देखो बिना क्वेश्चन किए हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत हो, ठीक है, ये अपना बेसिक आ गया समझ। अभी क्वेश्चन मैं बहुत सारे लेके आया हूँ आपके लिए, टेक इट इजी, पर कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट, ठीक है, सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। हो सकता है कि डिटरमिनेंट -2 आ रहा, -5 आ रहा, पर अब -2 आ रहा होगा तो आप 2 लेंगे, -5 आ रहा होगा तो आप 5 लेंगे, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है कि इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन। यस, कि अगर एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है, यार देखो यार, क्योंकि ना मोड x
अगर आपको k दिया होता है ना, जब दोस्तों आप मोड ओपन करते हो x को, तो आप प्लस माइनस k लिखते हो। यही रीजन है, ठीक है, यही रीजन है डिटरमिनेंट को मोड के फॉर्म में अपन ने प्रेजेंट किया, ठीक है, और एरिया डिटरमिनेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर एरिया आपको 3 दिया है, ठीक है, तो और 3 दे दिया है, ठीक है, और किसी एक कोऑर्डिनेट में, जैसे यहाँ देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो इधर, ठीक है, एरिया आपको 3 स्क्वायर यूनिट दे दिया है, तो ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया होगा कि k की वैल्यू निकालो। तो इस केस में, ठीक है, फॉर्मूला तो लगाओगे और एरिया को 3 के इक्वल रखोगे, पर 3 नहीं प्लस माइनस 3 के इक्वल रखोगे, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इस प्रॉपर्टी की वजह से अपन करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, ऑन द थर्ड पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। सपोज दोस्तों एक पॉइंट ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, और तीनों ही कोलिनियर है, यानी तीनों के तीनों सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, सेम लाइन में। तो यहाँ तो ट्रायंगल बना नहीं, यहाँ तो एक लाइन बना, तो इसलिए इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा 0, ठीक है। यानी कोलिनियर पॉइंट्स दोस्तों, द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, उनको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स पहली बार ट्रायंगल तो फॉर्म करता ही नहीं है, ठीक है, एक लाइन फॉर्म करेगा। तो अगर पर उसका मतलब आंसर क्या होगा? अगर ट्रायंगल का एरिया, मतलब उसका तो एरिया कुछ होगा ही नहीं, तो इसलिए उसका एरिया क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है इस? चलो अब भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कंसेप्ट इज किंग, ठीक है, और क्वेश्चन कंसेप्ट को मजबूत करता है, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। अरे दोस्तों ये आपका x1 y1 दे दिया, ठीक है, ये आपका क्या दे दिया? x2 y2 दे दिया, और ये आपका क्या दे दिया? x3 y3 दे दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सॉल्यूशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल का साइन है, ठीक है। हाफ क्या था? हाफ था x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो x1 कितना है दोस्तों? x1 है 3, y1 है 8, फिर 1, x2 है -4 2 1, ओके, 5 1 1। तो दोस्तों डायरेक्ट डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे रूल नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो मैं चलो पहले रो के अलॉन्ग करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो 3, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूल दो, 2 - 1 आ जाएगा, -8, पता है ना, प्लस माइनस प्लस के साथ खुलता है ना। पिछले लेक्चरों में मैंने आपको डिटरमिनेंट का एक एक क्वेश्चन करवाया, मतलब और डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सिखाया, ठीक है। -8 की बारी, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को भूल जाओ, तो -4 -5 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे +1, ओके। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को भूल दो, तो -4 -10 आएगा, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हाफ, ठीक है। अच्छा ये आएगा 1 3 × 1 3, अंदर क्या आएगा? -9, ठीक है, -9 × 8 कितना होता है दोस्तों? +72, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। -10 -4 -14, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। जब इनको सॉल्व करोगे तो 75 में से जब 14 जाएगा आपका, तो ये 61, यस, ये 75 हो जाएगा। तो 14 कैलकुलेट करो, 14 माइनस करो, 61/2 स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आसान है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज करना आ गया, नहीं आ गया, है ना। इस फॉर्मूले का यूज करना बड़े आराम से आ चुका है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। वन मोर क्वेश्चन गाइस, वन मोर क्वेश्चन देखो इधर, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग, ठीक है, a 1,3 b 0,0 यूजिंग डिटरमिनेंट, ठीक है, एंड फाइंड k if d k, 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट। दोस्तों एक ही क्वेश्चन है, एग्जांपल 18 है आपका, क्वेश्चन तो देखो एक ही है, पर यहाँ 2 पार्ट में पूछा गया है, ठीक है, पार्ट यहाँ 2 पार्ट में पूछा गया। तो सॉल्यूशन, तो मैं पार्ट 1 पहले शुरू करूंगा। पार्ट 1 कैसे पता लगा? तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ तक है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग A एंड B यूजिंग डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। तो दोस्तों मान लो A पॉइंट यहाँ का ही है 1,3, ठीक है, और B पॉइंट यहाँ का ही है 0,0, मतलब ओरिजिन है B, चलो वट एवर, ठीक है। कभी भी आप इक्वेशन फाइंड आउट करते हो तो जनरल मेथड आपका क्या होता है कि उस मतलब लाइन पे एक जनरल पॉइंट ले लो x, y, क्या ले लो? x, y, ठीक है, क्या ले लो? x, y, इसे C पॉइंट दे दो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ABC कोलिनियर है, A B एंड C,
आर कोलिनियर यार, क्योंकि ए बी एक लाइन था और सी पॉइंट मैंने उसी लाइन में लिया है, तो ए बी सी कोलिनियर है, ठीक है। और सी पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि इक्वेशन निकालने का मेथड यही होता है कि जब आपको इक्वेशन निकालना होता है तो एक आपको जनरल पॉइंट लेना होता है, ठीक है, उस लाइन पे। अब मुझे एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, 0। क्लियर है इसे? तो ये हाफ, तो x1 देखो यार, x1 y1 देखो इधर, तो x1 y1 फिर 1, तो x2 y2 में इसको x1 y1 इसको ले लेता हूँ, x2 y2 इसको ले लेता हूँ, 0 0 1, और x3 y3 में किसको ले लेता हूँ, xy को, xy1। अच्छा चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको सॉल्व जब आप करेंगे यार, पहली बात ये पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, पहली बात तो ये सॉल्व तो बाद में करेंगे, ठीक है। ये देखो पहले पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, पूरी यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, ठीक है, क्योंकि कोलिनियर है दोस्तों, तो इसका एरिया किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, तो ये 0 के इक्वल है, ठीक है। तो हाफ तो वहां जाके 0 बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसे एक्सपेंड करो, 1 फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, तो ये 0 माइनस वाई आ रहा है, -3, ठीक है, -3, तो ये 0 माइनस एक्स आ रहा है, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, 0 माइनस एक्स प्लस 1, तो ये 0 माइनस 0 ये आ रहा है इज इक्वल टू 0, तो ये -y प्लस 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी y इज इक्वल टू 3x आपका क्या है, आंसर है पार्ट 1 का, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, देखा डिटरमिनेंट मेथड से आपने इक्वेशन ऑफ लाइन भी कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, कतई जहर, ठीक है। एंड द सेकंड पार्ट क्या बोला हुआ है, चलो मैं अब कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब अपन कलर चलो स्काई ब्लू यूज कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड के इफ डी k, 0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square units, तो A ऑलरेडी दिया था, चलो पार्ट टू, तो A को मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो A क्या है 1,3, दोस्तों B क्या है 0,0, एंड D क्या है, D है अपने को दिया हुआ है k, 0, ठीक है, k, 0। क्लियर है इसे? ये MCQ में भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो अब उन्होंने बोला है कि अगर एक पॉइंट में डी लूं, ठीक है, सच दैट ABD एक ट्रायंगल बना रहा है और उस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 3 स्क्वायर यूनिट है, उस ट्रायंगल का एरिया कितना है दोस्तों, 3 स्क्वायर यूनिट है, तो k की वैल्यू बताओ मुझे, k की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है भाई। तो एरिया देखो, एरिया किसके, एरिया क्या था हाफ, ठीक है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3, ठीक है, y3 1, एक k, 0 ही था ना, ठीक है, एक k, 0 था, बिल्कुल ठीक। और दोस्तों एरिया किसके इक्वल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, देखो ना, एरिया दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट के, तो आप +-3 लोगे, +-3, देखो ये थर्ड पॉइंट यही था, द एरिया ऑफ नहीं, ये थर्ड पॉइंट नहीं था, आई एम सॉरी, ठीक है। सेकंड पॉइंट यही था कि अगर एरिया गिवन है तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों को ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो हाफ तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, +-6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करो, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, तो 1 आएगा, ठीक है। ये 0 - 0 आ रहा है, -3, ठीक है, -3, ये 0 माइनस के आ रहा है, ठीक है, +1 ये भी 0 - 0 आ रहा है, ठीक है। और दोस्तों चलो ये पूरा हाफ है, कोई ना, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, +-3, यहाँ हाफ है दोस्तों, 2 डिवाइड हो रहा है, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहली बात तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे आया -3 इंटू -k, तो 3k, और वहाँ पे जाएगा +-6, ठीक है, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मैंने भेज दिया, तो k की वैल्यू +-2 आ गया, ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब आप बड़े आराम से 4.2 इवन 4.3 आई थिंक, हाँ 4.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।